हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले हम समझें कि वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है। इनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज होती है और वैसे ये इनफैक्ट लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन मतलब हम रियल लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। एक बात और भी हम समझें बेटा, जो मैथमेटिक्स को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई मैथ्स का तो रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ है। जनरली बहुत सारे बच्चे इस तरह की बातें कहते मिलते हैं कि भाई जब हम रियल लाइफ में कहाँ साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं तो फिर हमको क्यों पढ़ाई जाती है। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक हैं। हम इसको कह तो रहे हैं कि ये एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन का, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर हम इसको क्यों पढ़ाते हैं, क्यों हमारा टाइम ख़राब किया जाता है। एक्चुअली बात ये होती है बेटा कि जब आप इन टॉपिक्स को सॉल्व करते हो तो उन टॉपिक्स को सॉल्व करने में जो आपका ब्रेन डेवलप होता है, वो जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो आपकी लाइफ में यूज़ होता है। इसलिए जितने टॉपिक में आपको जितना सोचना पड़े, समझ लेना वो आपके ब्रेन के लिए उतना ही अच्छा टॉनिक है। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके हैं। इसी तरीके का एक टॉपिक ये भी है, तो हम इसको शुरू करते हैं बेटा। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। वो क्या कॉमन बातें हैं? पहली बात तो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है बेटा कि आपको हर एक क्वेश्चन में टू अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी। टू अननोन्स है ना बेटा, टू अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी। अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी और टू अननोन क्वांटिटीज़ में आपको टू रिलेशंस मिलेंगे। अब मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि ये टू अननोन क्वांटिटी से मतलब क्या है। तो जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो पॉकेट हैं, पॉकेट ए और पॉकेट बी। अब पॉकेट ए और पॉकेट बी में हमको मेरे पास दोनों में मिला के मान लिया 18 रुपीज़ हैं, है ना। अब 18 रुपीज़ में तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये जो दो अननोन है मेरे पास, पॉकेट ए और पॉकेट ए में जो मनी है, इन दोनों में हमको दोनों में मिला के 18 है, तो ये दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हो गई और ये रिलेशन हो गया कि दोनों में मिला के 18 रुपीज़ हैं। लेकिन इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि भाई एक में मेरे पास 10, एक में 8 रुपीज़ हो सकते हैं, एक में मेरे पास 2 और एक में मेरे पास 16 रुपीज़ हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे केसेस हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक रिलेशन से काम नहीं चलेगा। अब मान लिया वो एक और रिलेशन ये दे दे कि भाई दोनों में मिला के जो डिफरेंस है वो 10 रुपीज़ का है। तो अब हम सोचेंगे कि भाई 10 रुपीज़ का डिफरेंस हो जाए और सब मिला के 18 हो जाए। तो अब इस पे जब ये हमारे पास दूसरा भी रिलेशन आ जाएगा तो अब हम सोच सकते हैं कि 9 और 9 18 है लेकिन डिफरेंस 10 नहीं है, 1 और 17 है लेकिन डिफरेंस 16 है। ऐसे करते करते आप कहीं ना कहीं उस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमें सोचने में टाइम लग रहा है। इसीलिए हम इसके लिए एक तरीका निकालते हैं जो हमारे पास बहुत फास्ट तरीका है, उसमें इतना सोचने का काम नहीं पड़ता है। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर भी आप आसानी से सोच सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ की सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हमारा मैथमेटिक्स बनता है। तो चलिए हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपने जो मैंने आपको बात बताई है वो ये है बेटा कि इसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ और दो रिलेशन। तो सबसे पहले हमको अननोन ढूंढने पड़ते हैं। इसके लिए हमने इनको कैटेगराइज करा है, मतलब टाइप्स में डिवाइड करा है। टाइप्स का फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि आपके लिए अननोन ढूंढना और उसमें रिलेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे पहली टाइप
मैं इसमें क्वेश्चंस हैं कि इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट है ना बेटा, 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट है। तो इसमें 2 अननोन क्या हैं, 2 आर्टिकल्स की कॉस्ट। तो एक की कॉस्ट को हम x, एक की कॉस्ट को y मान लेंगे और फिर उसमें हमें 2 रिलेशन दे रखे होंगे, उनसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चन में ये बातें आपको कॉमन दिखाई देंगी कि 2 अननोन्स, उसमें 2 रिलेशंस और हर एक रिलेशन एक इक्वेशन बनाएगा और उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जो हमने सॉल्यूशन वाले में सीखा है, हम उसको सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा आर्टिकल की कॉस्ट पर बेस्ड है, पहली टाइप रादर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखो ये सब इसी टाइप के हैं। आप देखेंगे कि हर एक में, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल और चेयर की कॉस्ट दे रखी है, दूसरे क्वेश्चन में हमें फ़ैन और बल्ब की कॉस्ट दे रखी है, तीसरे क्वेश्चन में हमें पेन और पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है। इस तरीके से हमें ये 2 आर्टिकल की कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका है। जैसे हमारा टेबल की है तो एक टेबल की कॉस्ट ऑफ 1 टेबल है ना, हम उसको ₹x मान लेंगे बेटा, ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को हम ₹y मान लेंगे। इसी में जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि फ़ैन और ट्यूबलाइट है, तो एक फ़ैन की कॉस्ट को x मान लेंगे और बल्ब की कॉस्ट को y मान लेंगे। थर्ड में पेन और पेंसिल था। तो ये जो स्ट्रक्चर है सब में एक जैसा रहेगा एक टाइप के क्वेश्चन में। जब टाइप चेंज होगी तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन सभी में एक बात कॉमन मिलेगी कि सब में 2 अननोन क्वांटिटी मिलेंगी, 2 रिलेशन मिलेंगे, हर एक रिलेशन एक इक्वेशन बनाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम बेटा। तो इसमें हम देखें पहला रिलेशन क्या है, कह रहा है 2 टेबल्स और 3 चेयर्स की कॉस्ट जो है वो 705 रुपीज़ हमें दे रखी है। तो एक टेबल की कॉस्ट हमने x मानी है, तो 2 टेबल की कॉस्ट यूनिटरी मेथड से 2x हो जाएगी, और इसी तरह से एक चेयर की कॉस्ट हमने y मान ली है, यहाँ 3 चेयर हैं तो 3y हो जाएगा, और दोनों मिला के हमारी कितनी है 705 है ना। इसी तरह से ये एक रिलेशन हो गया। दूसरे रिलेशन में हमें दे रखा है कि जो टेबल की कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 40 रुपीज़ मोर देन द टेबल ऑफ चेयर। तो कॉस्ट ऑफ टेबल क्या है x, इसका मतलब x जो है वो y से 40 ज़्यादा है। तो ये बेटा इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीके हैं, एक एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, इक्वल बनाते हैं। दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें कि हम एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तीसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसको जनरली हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे तो वो बहुत आसान है लेकिन बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इन 2 मेथड से हमारा काम चल जाता है। अब आप देखें यहाँ x की वैल्यू y + 40 है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके और ईज़िली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो हम सॉल्व करके, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ बेटा। इसको याद रखेंगे आप इक्वेशन को कि ये हमारी x की वैल्यू y + 40 इसमें रखनी है, 2x + 3y = 705 में। देखिए मैं रख के दिखाता हूँ। 2x था बेटा, तो 2x x की जगह मैंने आपको बताया y + 40 आ गया है ना, और फिर था 3y, तो 3y एज इट इज़ रहेगा बेटा, और ये 705 हो गया। अब देखें यहाँ पर, तो ये 2y और ये 3y मिलकर 5y हो गया है ना, और ये 705 है यहाँ पर, और ये 3 4s are 20, 120 इसमें से वो 42s are 80, तो 705 में से 80 माइनस हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर जब हम 80 माइनस करेंगे इसमें से, तो 625 आ जाएगा। 625 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू, y किसकी थी, एक चेयर की कॉस्ट थी, तो चेयर की कॉस्ट हमारी 125 आ गई। उसके बाद जो टेबल की कॉस्ट थी वो 40 ज़्यादा थी क्योंकि x की वैल्यू y + 40 थी, तो इसमें 40 ऐड करके हम 165 निकाल लेंगे। इसका मतलब एक टेबल की कॉस्ट हमारी 165 हो गई। ये दे रखा है आंसर हमारा, करेक्ट है ये।
तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आपने देखा। चलिए मैं इसकी एक प्रॉब्लम और ले लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें रिलेशन जो था, एक रिलेशन दे रखा था, दोनों में रिलेशन तो दोनों ही थे, लेकिन ये एक और आप समझ लेंगे तो रिलेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसमें देखो बेटा, एक फ़ैन है और बल्ब है, तो एक फ़ैन की कॉस्ट को मैंने x मान लिया, इसको x मान लूँगा, और एक बल्ब की कॉस्ट को मैं y मान लूँ। तो पहला रिलेशन क्या है, 5 फैंस और 4 बल्ब्स, तो 5 फैंस और 4 बल्ब्स की कॉस्ट मिला के कितनी है बेटा, 6070 है, तो ये 6970 है बेटा, तो ये 6970 हो गया बेटा। फिर दूसरे केस में क्या है, 2 फैंस हैं और 6 बल्ब्स हैं, तो 2 फैंस हो गए बेटा 2x और 6 बल्ब्स हो गए 6y, और ये दोनों कॉस्ट मिला के कितनी है बेटा, ये है हमारी 3580, तो ये 3580 हो गए बेटा। अब इसको हम देखिए, हम देखेंगे कि x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना आसान है, y के, तो यहाँ 2 और 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहली इक्वेशन को हम 5 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 2 से, और दूसरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा बेटा। तो ये मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ आपको, इसको फिर से लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन 5x + 4y = 6970, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरी है 2x + 6y = 3580, इसको 5 से। तो देखें मल्टीप्लाई करके क्या आ रही है, मल्टीप्लाई करके हम इसको फिर से लिख के दिखा देते हैं आपको। तो ये था 5x को 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा 10x आ गया, और 4y को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 8y आ गया बेटा, और ये था हमारा 6970 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13940। ये थोड़े फास्ट तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, ये मैं आपको भी सिखाऊंगा जब हम एक स्पेशल क्लास कैलकुलेशन की लेंगे। फिर हमने 2x + 6y = 3580 को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी हमारी 10x + 30y = इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्वाइस करके करेंगे तो ये हो जाएगा 17900। अब देखिए बेटा, यहाँ x के कोफिशिएंट को हमने इक्वेट कर दिया है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 - 8 22 आ जाएगा बेटा ये, और ये 17940 में से जब 13940 करेंगे तो आ जाएगा 3960। फिर एक बार हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 2 ज़ार, और ये हो जाएगा 11 3 ज़ार, फिर 60, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 आ गया बेटा। तो ये 180 कॉस्ट आ गई हमारी, 180 हमारी y की वैल्यू आई, और y हमने किसे मान रखा था, बल्ब को। और अब हम बल्ब को मान रखा था, और अब हम फ़ैन को मानेंगे, तो हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों की कॉस्ट आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि बल्ब की कॉस्ट 180 रुपीज़ आंसर में भी आ रही है, इसका मतलब हमारा करेक्ट है। अब आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकंड में। ऑब्वियसली कि जो हमारी 5x + 4y है वहाँ आपके लिए रखना आसान होगा, क्योंकि वहाँ 4y है, सेकंड में 6y है। तो 6 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप 4 से करेंगे। 4 से आपको दिख रहा है 18 4 ज़ार 72 होता है, तो ये 720 हो जाएगा, 6970 में से माइनस हो जाएगा। बड़ा आसान सी कैलकुलेशन होगी, 6250/5 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट टाइप हो गई बेटा हमारी, है ना। अब हम ज़रा सेकंड टाइप देखें। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर्स के ऊपर बात हो रखी है। तो 2 नंबर हैं, है ना, जैसे इनका सम 25 है ना, और एक नंबर दूसरे से 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी एक आप कॉमन बात देखेंगे कि हमारा हमेशा एक बात कॉमन ये रहती है बेटा कि जो 2 अननोन क्वांटिटीज़ मिलेंगी, उसने कहा ना 2 नंबर्स, तो 2 अननोन हो गई, है ना। तो उसने कहा है कि जो उनका सम है वो 25 है और एक दूसरे से 9 ज़्यादा है। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, 2 नंबर हमने x और y मान लिए, उनका सम हमारा 25 हो गया,
और एक नंबर दूसरे से 9 ज़्यादा है, तो हम मान लें x y से ग्रेटर है, तो इसका मतलब x y से 9 ज़्यादा होगा बेटा। फिर इसको हम जब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x की प्लेस पर हमने रख लिया y प्लस 9 प्लस y इज इक्वल टू 25 हो गया। तो बेटा ये 2y हो गया और 25 माइनस 9 तो हमारा ये हो गया 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई और x 9 ज़्यादा है तो x 17 हो गया। तो एक नंबर हमारा 17 हो गया और दूसरा हमारा नंबर हो गया 8। देखिए ये आंसर भी हमारे मैच कर रहे हैं, कितना आसान सा है। बाकी ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के नंबर पर बेस्ड है, ये दूसरी टाइप हो गई हमारी। इसी में जो नंबर में एक हमारी टाइप आती है जिसमें हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर हैं, तो जो फ्रैक्शन है उसमें जो दो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होती हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, तो एक अननोन न्यूमरेटर होगा, एक अननोन डिनोमिनेटर होगा। इसको हम x और y मान सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने न्यूमरेटर एक अननोन न्यूमरेटर मान लिया, एक डिनोमिनेटर मान लिया, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई हो गया। अब क्वेश्चन में वो क्या करेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चेंज करेगा तो फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन को कंपेयर करेगा, जो नया फ्रैक्शन होगा उसको इस ओरिजिनल फ्रैक्शन जो x अपॉन वाई है उससे कंपेयर करेगा। और एक रिलेशन वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी दे सकता है, या दोनों रिलेशन वो फ्रैक्शन में दे सकता है कि फ्रैक्शन में चेंज हो जाए। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, वो कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो पहला रिलेशन हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे दिया है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है बेटा वो 18 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, है ना। और इसके बाद उसने कहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें 2, है ना, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। और न्यूमरेटर को तो हमने एज इट इज़ रखा और डिनोमिनेटर में 2 इंक्रीज कर दिया। तो न्यूमरेटर तो हो गया हमारा x का x ही रहा, और डिनोमिनेटर जो है वो कितना हो गया, उसे इंक्रीज कर दिया 2। तो ये हो गया y प्लस 2, और कह रहा है फ्रैक्शन बन गया हमारा 1/3। तो ये जो नया फ्रैक्शन बना जिसमें न्यूमरेटर को चेंज नहीं करा और डिनोमिनेटर 2 इंक्रीज हो गया, ये फिर से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। तो ये नया फ्रैक्शन कह रहा है कि नया फ्रैक्शन 1/3 बन गया है। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ गई बेटा। इन दो इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या हम एक काम करें, फर्स्ट इक्वेशन से हम यहीं पर x की प्लेस पर 18 माइनस वाई रख दें इस सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में x की प्लेस पर क्या जाएगा बेटा, 18 माइनस वाई, और नीचे क्या है ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 हो गया बेटा। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास हो गई बेटा कितनी, 18 3 जार 54 माइनस 3y। अब देखो 3y और y कलेक्ट होकर 4y आ गया, और 54 माइनस 2 52 हो गया। तो 4y इज इक्वल टू 52, और पता है कि 52/4 13 आ गई। तो y की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 13, ये 13 आ गया। अब जब y की वैल्यू 13 और x प्लस वाई मिला के 18 है, तो x की वैल्यू बेटा 5 आ गई। अब फ्रैक्शन क्या है आपको दिख रहा है, फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 13, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 5/13। तो जनरली वो 30 फ्रैक्शन पूछता है और बच्चे x और y में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है बेटा। तो ये हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान है। आगे देखो ये सारे बाकी के क्वेश्चन ये हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर बेस्ड हैं, ये 2-3 क्वेश्चन हैं। अब हमारा आता है 2 डिजिट वाला, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप ये हमने आज आपको 2 आर्टिकल्स वाले बताए, कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल्स। दूसरा हमने बताया आपको नंबर, सिंपल नंबर्स में रिलेशन, और तीसरी टाइप हमने बताई आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 डिजिट नंबर वाले ये आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस असाइनमेंट को भी हम पोस्ट कर देंगे, तो आप इसको
पढ़ के बेटा, या इसके देखिए आप ऐसे, जब मैं इसको एक एक क्वेश्चन को दिखाता हूँ ऐसे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको, इनके क्वेश्चंस को आसानी से ऐसे कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही। देखिए आपने देखा होगा बहुत ही आसान है। आप मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। जो प्रॉब्लम है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। थैंक यू। और आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, बहुत खुश रखिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए। थैंक यू।